So today we are going to cover the topic algorithm. But before doing this topic, I am going to tell you that what are the problem solving approaches. What is the meaning of this word? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ अप्रोचेस. फर्स्ट इज एल्गोरिथम एंड द सेकंड इज फ्लो चार्ट. मतलब बेसिकली क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम का आपको अगर इनकेस सोल्यूशन लिखना है तो किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखने के लिए या तो आप एल्गो का यूज करेंगे या तो आप फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखने के लिए मान लो आई हैव सम प्रॉब्लम एंड आई हैव टू राइट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो आइदर आई कैन टेक द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम टू राइट द सोल्यूशन और आई कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट टू राइट द सोल्यूशन. So these are the two ways in which you can write the solution of a problem. Up now we'll discuss one by one. So what is algorithm? Algorithm, it is a step by step process. It is a step by step process to solve a particular problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उस चीज को कहते हैं एल्गोरिथम. सी इफ आई वांट टू मेक अ टी, अगर मुझे चाय बनानी है तो हाउ आई विल मेक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द पैन, फर्स्ट स्टेप आई विल पुट इट ऑन द स्टोव, सेकंड स्टेप आई विल पुट द वाटर, थर्ड स्टेप आई विल पुट द शुगर, फिफ्थ स्टेप आई विल पुट द चाय पत्ती, सिक्स्थ स्टेप, देन I'll boil that, next step, then I'll put the milk, next step, then I'll फिर again boil the milk and then the tea will be ready. So there are various steps for making the tea. ऐसे ही अगर आप किसी steps को लिखेंगे तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. एल्गोरिथम जो लिखी जाती है ये आपकी लिखी जाती है written in English. मतलब इसका एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है लिखने का, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड्स दैट इज यूज्ड फॉर द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मस्ट बी द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, जिससे किसी को भी वो चीज़ समझ में आ जाए. अगर कोई नॉर्मल यूजर भी पढ़े जो प्रोग्रामर नहीं भी है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि आपका ये प्रोग्राम या आपके इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन ये लिखा है तो ये कैसे आया, ठीक है. तो सी व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम and it should be written in English or any that language which has to be used which can be understood by anyone. So this is the algorithm. There are some characteristics of algorithm. Characteristics कह लीजिए या कह लीजिए features of algorithm. हर एल्गो में ये फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए. पहला फीचर होता है इनपुट. कोई भी आप प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम में आपके पास कुछ इनपुट्स होंगे. मतलब इफ यू हैव टू गिव सम इनपुट्स फॉर द प्रॉब्लम तभी आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो हर प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होगा. तो जब भी आप कोई एल्गो लिखेंगे तो उसमें कोई इनपुट देंगे. जब आप कुछ इनपुट दोगे तो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होके क्या मिलेगा? आउटपुट. तो दूसरा फीचर जो है इसका वो है आउटपुट. तो इट शुड गिव वन और मोर इनपुट, इट शुड टेक वन और मोर इनपुट एंड इट शुड गिव वन और मोर आउटपुट्स, ठीक है. ये तो हो गए दो फीचर्स एल्गोरिथम के. अब हम इसके तीसरे फीचर में जाते हैं. तीसरा फीचर है इसका फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस का मतलब होता है इट शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स. लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स कह लीजिए या काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब इतने स्टेप्स होने चाहिए जिसको आप काउंट कर सके. तो देयर शुड बी काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स और देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स. नाउ द नेक्स्ट इज योर डेफिनेटनेस. डेफिनेट का मतलब होता है कंफ्यूजन ना हो.
That is, there should be no confusion in the algorithm, or it should be unambiguous. अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है नो कंफ्यूजन. तो एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट शुड बी इफेक्टिव, दैट इज इट शुड बी क्लियर एंड गिव आउटपुट. गिव इफेक्टिव आउटपुट मतलब आपकी ऐसी एल्गोरिथम हो जो आपको एक इफेक्टिव आउटपुट को दे, और आपका आउटपुट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए. तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम के अंदर होनी चाहिए, और ये है आपकी एल्गो की डेफिनेशन. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रेजेंट इन द एल्गोरिथम. नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट. I'll give you the example of this. Don't worry. Once I'll explain flowchart, and then I'll give the example of both the problem solving approaches. So the second approach is flowchart. Now what is flowchart? See, algo क्या था? किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखना इज नोन एज एल्गोरिथम. अब किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू करना इज फ्लोचार्ट. इसका मतलब कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, pictorial representation of a solution of problem. किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर आप पिक्चर की फॉर्म में लिखो तो वो फ्लो चार्ट होगा. अगर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप स्टेप की फॉर्म में लिखो तो वो एल्गो होगा. तो एल्गो स्टेप्स में लिखी जाती है और फ्लो चार्ट डायग्राम में लिखी जाते हैं. तो flowchart is the pictorial representation of a solution of problem. Now कैसे pictures, कैसे diagram? तो various elements of flowchart are first, जो पहला element use होता है वो है this. This is what? Oval. ठीक है. दिस इज यूज्ड फॉर स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए. क्लियर? देन द नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट? पैरेललोग्राम. दिस इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट. डन. कुछ भी इनपुट लेना हो, आउटपुट लेना हो, ये वाला बॉक्स यूज करेंगे. थर्ड इज योर रेक्टेंगुलर. Rectangular is used for formula. Means whenever you write some expression, for expression and for formula, you'll use what? Rectangular. Now, the fourth is arrow. Arrow is basically used for flow. When you have to explain ki how will going from this to this, so for that you will use arrow. And the next is your rhombus. Rhombus is used for decision making. Whenever some confusion is there, means I want to buy a clothes, so I should go for it or not. Means I have two options, whether I go for the clothes or not. So when I have a situation like this, confusion situation, then I use what? Decision making statement, rhombus. So these are the basic. और भी element
एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही 5 है, पर ये बेसिक 5 एलिमेंट्स है जिसके थ्रू हम बेसिक वाला फ्लो चार्ट बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम एंड देन फॉर दैट प्रॉब्लम we'll make the algorithm and we'll make the flow chart. So first of all I'll take a normal problem. See, if I add two numbers, this is one problem. Consider I want to add two numbers. What do you need? You need two numbers. Just consider A and B. I have take A and B are the numbers which I have to add. Okay, and then I have to store it in the third variable. So how many variables I need? 3. इनपुट कितने हैं? 2 और आउटपुट कितना है? 1. ये एक प्रॉब्लम थी मेरे पास जिसमें मुझे 2 नंबर को सिंपली ऐड करना है और आउटपुट देना है. अब मैं इसके लिए एक एल्गो बना के दिखाती हूँ और एक फ्लो चार्ट. सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी एल्गोरिथम इज स्टार्ट. करेक्ट. सबसे पहले यही लिखा जाता है और सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका स्टॉप. तो अब इसके बीच में मुझे अपने सारे स्टेप्स लिखने हैं, अपने पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी एल्गो आप बनाते हैं तो यू हैव टू टेक सम इनपुट. क्या इनपुट होगा? 2 नंबर्स. तो आप लिखेंगे रीड 2 नंबर्स A, B. तो इस लाइन से पता चला कि 2 नंबर रीड करने हैं A और B. अब ये तो हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या होगा? इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो. मैंने A और B को क्या कर दिया? ऐड. और A और B को ऐड करके किस में स्टोर कर दिया? C में. आंसर किस में आ गया? C में. अब C को आंसर को मैंने डिस्प्ले कर दिया. भाई आपका जो भी सोल्यूशन आया है यू हैव टू डिस्प्ले इट एंड देन फाइनली स्टॉप. तो स्टार्ट, read 2 numbers A, B, C equal to A plus B, display C and stop. Start and stop fix है, 2 नंबर लो, ऐड करो, डिस्प्ले करो. अब अगर मान लीजिए आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है? ओवल. तो आपने ओवल लिया. अब आपको स्टार्ट के बाद सेकेंड स्टेप पे जाना है तो एरो यूज करेंगे. ये इनपुट लेने के लिए. इनपुट लेने के लिए मैंने आपको कौन सा बॉक्स बताया? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बनाया. उसमें आप लिखेंगे रीड A, B. रीडिंग के लिए ये बॉक्स. हर चीज को अगर आप किसी एक डायग्राम में लिखेंगे तो वो फ्लो चार्ट बन रहा है. देन दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन या फॉर्मूला. तो यू विल यूज रेक्टेंगुलर बॉक्स. क्लियर. देन again you will use arrow. then what? output. input और output के लिए parallelogram. then इसके अंदर आप लिखेंगे display C and then again stop. और stop के लिए आप फिर से क्या यूज करेंगे? oval box. तो ये चीज जब मैंने 1 2 3 4 करके लिखा तो वो एल्गो बना, और अगर मैंने इस चीज को डायग्राम के फॉर्म में लिखा तो ये एक फ्लो चार्ट बन गया. अब मैं एक और आपको प्रॉब्लम लेके दिखाती हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे को एक प्रॉब्लम मिली मुझे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है. तो इस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT डिवाइड बाय 100 होता है. ठीक है. तो आई नो द प्रॉब्लम कि सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे निकाला जाता है. मुझे इसके लिए एल्गो लिखना है और एक फ्लो चार्ट लिखना है.
अब हाउ विल राइट द फर्स्ट एल्गो? मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप एल्गो में क्या होता है, स्टार्ट, डन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इनपुट लेना। तो क्या क्या इनपुट लेंगे, रीड पी कॉमा आर कॉमा टी, ठीक है। देन ये तीनों लेने के बाद मैंने एसआई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट लगा के डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये पूरी चीज डिवाइड बाय 100 होगी इसलिए ब्रैकेट लगाया। देन आपका आंसर आ गया, तो क्या लिख दिया, डिस्प्ले एसआई एंड देन फाइनली यू विल स्टॉप। तो आपने स्टार्ट और स्टॉप तो लिखना है, इनपुट लिया, फॉर्मूला लगाया, आउटपुट दिया। अगर इसी का अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, व्हाट, स्टार्ट, रीड के लिए ये वाला बॉक्स, देन फॉर्मूले के लिए रेक्टेंगुलर वाला बॉक्स, देन डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम एंड देन फाइनली व्हाट, स्टॉप। तो ये एक प्रॉब्लम का एल्गो बन गया और फ्लो चार्ट बन गया। अब देखते हैं हम एक और प्रॉब्लम का एल्गो फ्लो चार्ट। तीसरी प्रॉब्लम मान ली मैंने ले ली कि आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स, distance between 2 points, I have to calculate this. So if I want to calculate the distance between 2 points, तो कंसिडर करिए, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 x2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है y1 y2। आई सपोज सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, x1 x2 y1 y2। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो हाउ आई विल कैलकुलेट द डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है,